नाज़रीन, अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्ट से इस केस को परस्यू करें, पूछेंगे आज कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं एहतजाजी मुज़ाहरे को लेकर। अदील, बहुत शुक्रिया आपने हमें वीडियो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने पर दबाव जो डाला जा रहा है पीडीएम की जानिब से, कामयाब हो जाएंगे? और क्योंकि उनका बायसनेस का एक इल्ज़ाम भी है नैब पर अभी तक। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जो दबाव डाला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। ये सिर्फ एक इलेक्शन कराने की बॉडी नहीं है, ये एक जुडिशल पावर्स भी इसके पास होती हैं। और जुडिशल जो इदारे होते हैं ना, इस नौइयत के जो इदारे होते हैं, जो आईनी इदारे होते हैं, उन पर दबाव डाल के कोई अपने नतायज हासिल नहीं किए जा सकते। अब ये जो कह रहे हैं कि फ़ैसला जल्दी आना चाहिए, स्क्रूटनी कमेटी में तीनों जमातों के केसेस हैं, उन पे काम हो रहा है, उन पर मामलात अब कंक्लूडिंग स्टेजेस की जानिब बढ़ रहे हैं, तो ये एहतजाज करते या ना करते, लेकिन अब ये केसेस पे फ़ैसला इस बात का इम्कान है वैसे ही। अब कुछ ज़्यादा वो दूर की बात नहीं है। अब ऐसा लगता है कि चलें हफ्तों नहीं तो महीनों बाद अब कोई इसमें पेशरफ्त होती वैसे ही दिखाई दे रही है। हुकूमत पर कोई अफेक्ट हो सकता है, और किस हद तक आप समझते हैं कि अभी ये एहतजाजी मुज़ाहरा असर डालने लगा है अभी पूरा? देखें देखें हुकूमत जो है ना, ये चीज़ समझने की है। लोग इसको जो रंग दे रहे हैं ना जी, पार्टी फंडिंग केस है, पार्टी फंडिंग साबित फ़ौरन यानी फ़ौरन फंडिंग केस है, फ़ौरन फंडिंग साबित हो गई तो तहरीक इंसाफ ख़त्म हो सकती है जी। लोग ये कह रहे हैं जी लोग नायल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले ये समझने की ज़रूरत है, ये फ़ौरन फंडिंग केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है। हम खुद भी इसको फ़ौरन फंडिंग केस ही कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हनीफ अब्बासी केस है, हनीफ अब्बासी केस में एक चीज़ वाज़े कर दी गई है कि फ़ौरन फंडिंग का जो मामला होता है, जिसमें मुल्की सालमियत इस्तेहकाम को अगर कोई पार्टी दाव पर लगा रही है, तो वो मामला वफाकी हुकूमत यानी वजारत दाखिला उसको देखती है। इस केस में ये प्रोहिबिटेड फंडिंग सुप्रीम कोर्ट ये डिफ़ाइन कर चुकी है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है। प्रोहिबिटेड फंडिंग में ज़ाहिर है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे साबित होता है कि वो प्रोहिबिटेड फंडिंग ले रही थी, या किसी भी सियासी जमात पे होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये तो होंगे कि उसकी कॉन्फिस्केशन हो जाएगी वो अमाउंट की, लेकिन उसके सियासी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। वो सियासी दबाव, किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ अगर ये फ़ैसला आता है तो उसको वो उसके लिए बड़ी परेशानी की बात बन सकती है। वो एक सियासी जो एक माहौल बन जाता है। हाँ, अब वो जो कॉन्फिस्केशन होगी, वो अमाउंट तो वो सारी सियासी जमातों का ऑपरेट करने का ही ना तरीक़ाकार आलमोस्ट एक जैसा है। इन तीनों सियासी जमातों की LLC कंपनियां हैं, बैरून मुल्क में रजिस्टर्ड हैं, फ़ंड रेजिंग ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से करते हैं। अगर किसी जमात ने फ़ौरन फंडिंग ली भी है तो ये फ़ौरन फंडिंग जो है, इसका फोरम जो है वो वजारत दाखिला है, शेख रशीद की वजारत है, उसने डिटरमिन करना है, डिक्लेरेशन जारी करना है, वो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाना है, सुप्रीम कोर्ट में फिर केस लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, फिर वो पार्टी के खिलाफ एक्शन होता है। ये जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है, और इसमें स्क्रूटनी कमेटी जो है ये अपनी फाइंडिंग जो है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब हफ्तों नहीं तो चले महीनों में, लेकिन अब वो सालों वाला काम, बरसों वाला काम नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, आपने जो क्लैरिफिकेशन दी बहुत ज़रूरी थी कि फॉरेन फंडिंग केस है या फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, तो उसमें क्लैरिफिकेशन लोगों की होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि हमने देखा, अभी आपने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू भी किया, तो लोगों का क्या कहना है यहाँ पे, लोगों का क्या था? देखिए जी, लोग हैं, मैंने इनसे बात की, ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी ये मुतालबा करते हैं। मैंने इनसे कहा कि जी आपकी अपनी सियासी जमातों के खिलाफ भी तो केसेस हैं, तो उन्होंने कहा जी जिसके भी केसेस हैं, अब जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि देखें, इससे एक पॉलिटिकल सिस्टम में बदएतमादी की फ़िज़ा जो है वो किस तरह फैल रही है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जी ये पार्टियाँ शायद फ़ौरन फंडिंग लेती हैं, ये बैरूनी कोई एजेंट्स हैं इनके, ऐसा नहीं। ये देखें, ये फ़ंड रेजिंग होती है, दुनिया भर में फ़ंड रेजिंग ऐसी होती है, लेकिन ये जो एक बदएतमादी का माहौल है ना, ये बदएतमादी का माहौल अवाम से और सियासी सिस्टम के दरमियान, ये अच्छी बात नहीं है। और ये कारकुन भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये अब क्लियर होना चाहिए कि असल में मामला क्या है। तो अब स्क्रूटनी कमेटी इस मामले को देख रही है, और अब देखते हैं कि ये केसेस के फैसले इकट्ठे आते हैं या अलग अलग आते हैं। अगर इकट्ठे आएंगे तो उसका इम्पैक्ट और होगा, अलग अलग आएंगे तो उसका इम्पैक्ट और होगा। अदील, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते ये पूछूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहना यही है, नोटिफिकेशन वो जो जारी हुआ ये है कि अब कितने नोटिस दिए जा चुके हैं PMLN को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन उनके अकाउंट्स की डिटेल अभी तक सामने आई नहीं है। उस पर आपका क्या कहना है? जी, कल ये इजलास हुआ, और स्क्रूटनी कमेटी का जो कल का इजलास था, इसमें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी वो तमाम डोनर्स की तफसीलात मांगी गई, एक मरतबा फिर मांगी गई। और अब ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4000 डोनर्स की तफसीलात दे दी हैं। अब देखना यह है कि वो कितनी कंप्लीट हैं, या
वो क्या वो स्क्रूटनी कमेटी उससे मुतमिन है, लेकिन अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने डोनर्स की तफसीलात देनी है। इन तमाम सियासी जमातों ने अपनी LLC कंपनियों के हवाले से, देखें PTI ने तो ये कह दिया जी हमने जो एजेंट मुकर्रर किया था, अगर उसने कोई गलत काम किया तो वो हमारे बिहाफ पे उसने नहीं किया। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कल तस्लीम कर लिया जी LLC कंपनी हमारी ही है। इसी तरह नून लीग जो है उसके हवाले से भी आने वाले दिनों में कुछ प्रोसीडिंग्स में चीज़ें जो हैं वक्तन फ़वक्तन सामने आ रही हैं। अब अगली पेशरफ्त ये होने जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा जा रहा है कि इन बाकी 2 सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात भी दें कि क्या इन्होंने वो सारे डिक्लेयर किए हैं, तो उसके बाद फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है।